इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर हैं। सर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की डेथ कर दी गई, मौत कर दी गई, 4 राउंड फायरिंग हुई। हालाँकि कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये टीएमसी के द्वारा कराया गया है। किस तरीके से पूरा प्रकरण देखते हैं? टीएमसी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाए उनको, अ, ममता बनर्जी जी ने इस बात की मांग की है कि इस पूरी घटना का सीबीआई के द्वारा जांच हो। तो हमको लगता है कि जो भी नई सरकार है उसको कायम बताना होगा और सीबीआई के द्वारा इसकी जांच हो कि इसकी हत्या के पीछे क्या कारण है, राजनीतिक कारण है या कोई व्यक्तिगत कारण है। इस सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि कोई हिंसा को अपनाए या हिंसा के द्वारा राजनीति में प्रवेश करे। सर, जो आरोपी था उसकी उसकी गाड़ी जो है वो जब्त कर ली गई है। हालाँकि उस जब जाँच किया गया तो उसमें साफ तौर पे ये पता चला जो उसमें नंबर प्लेट्स जो हैं वो फर्ज़ी हैं। इस चीज़ को लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर खंगाला जा रहा है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो आरोपी जो है वो पकड़ाएगा? क्योंकि लगातार जब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है तब से वहाँ पे बुलडोज़र एक्शन भी स्टार्ट हो गए। तमाम जगहों पे जो टीएमसी के जो ऑफ़िसेज़ हैं उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहली बार जब आज से 5 साल पहले टीएमसी पावर में आई थी, तो कुछ हिंसा की घटनाएँ हुई थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को पर आरोप लगाया था कि ये चुनाव जीतने के बाद अति उत्साह में ये सब कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे कार्यालय पर हमले किए जा रहे हैं। तो उस समय तो भाई ठीक है, ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री थी, लेकिन आज तो स्थिति उसके विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और तब इस तरह की घटना अगर हो रही है, तो ये ज़रूर चिंता का विषय है। और जैसा ममता जी ने कहा कि आप पूरे मामले की छानबीन सीबीआई से कराइए, मतलब एक तरह से कोई स्वतंत्र एजेंसी से कराइए और जो भी लोग इसके पीछे हैं, इस साजिश के पीछे हैं, इस हत्या के पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सर, आप बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीतियों को आप रूबरू जानते हैं, बहुत समय से आप बिहार से जुड़े हुए हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ये काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ था, लेकिन जो इस बार जो जो लिस्ट जो आई है, इसमें कई सारे से पुराने चेहरे को लिस्ट पे लाया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं ठीक है, देखिए कोई भी मंत्रिमंडल बनता है तो पुराने नए सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस मंत्रिमंडल में रिश्तेदार ज़्यादा है। कल तक हमारे ऊपर ये आरोप था, कांग्रेस पार्टी पर आरोप था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर आप लिस्ट उठा के देखिए तो जितने घटक दल हैं एनडीए के, उन सबों ने अपने-अपने परिवार से नाम दिए हैं। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को का नाम उन्होंने शायद दिया है। तो इससे कम से कम ये इनकी एनडीए की कलई खुल गई है और जो चेहरे पे एक नकाब था उनके कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, वो सामने आ गया है। बिहार क्या पूरे देश की जनता ने इस बात को देख लिया है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा, टीवी के जो पार्टी है विजय थालापति, तमिलनाडु में उन्होंने प्रचंड जीत हासिल किया। हालाँकि उपराज्यपाल से वो मिले, वोट की वजह से जो सीट जो है वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर के क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विजय जी की पार्टी है और ये हमेशा इस बात को कहा जाता है या ट्रेडिशन है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, अगर किसी एक पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनवाइट किया जाता है। चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन, दोनों हालत में वो गवर्नर ऐसे सिंगल लार्जेस्ट को बुलाते हैं। सर तो उनको बुलाना चाहिए और मौका देना चाहिए कि आप असेंबली के अंदर अपनी अम, बहुमत अपना प्रूफ करें। सर, ऑपरेशन यही सिंदूर तरीका है उसका। जी, ऑपरेशन सिंदूर का सर आज 1 साल पूरा हो रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना होगा? ऑपरेशन सिंदूर का हम लोगों ने पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठाया और मैं समझता हूँ कि जो बीच में सीज़ फायर किया गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। हमारी सेना का भी मनोबल टूटा। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज़, दिल्ली।